चालक शक्ति के 15 सूत्री कार्यक्रम का 7वां मुद्दा आज पेश है। जीपीएस स्कैम यानी जीपीएस का घोटाला। जीपीएस वाला मीटर सन 2012 में आया था। सबसे पहले ऑटो पर लगा, फिर काली पीली टैक्सी पर और आखिर में नंबर आया DL1RT का। शुरू में ये 13,400 का मीटर होता था। 2700 रुपये डिम्स के नाप के जाते थे और इतने 8-2 सालों का आप हिसाब लगाएं और बाद में कीमत गिर भी गई। सारा हिसाब किताब लगा के जो बात समझ में आती है वो ये है कि एक एक गाड़ी का 20-20 हज़ार रुपया औसत रूप से ड्राइवरों की जेब से निकल करके सरकार और डिम्स नामक एक कंपनी की जेब में गया है। चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि ये एक स्कैम है जिसके अंदर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का हाथ है। हमारी सरकार बनेगी, हम जीपीएस को खारिज करवाएंगे और जीपीएस स्कैम की पूरी जांच हम सीबीआई द्वारा करवाएंगे। सरकार बनी, डिम्स अपनी जगह मौजूद है, फीस लेनी बंद कर दी है ड्राइवरों से, लेकिन सरकार अपनी जेब से निकाल करके डिम्स के खाते में पहुंचा रही है। वो पैसा भी तो हमारा है। टैक्स के रूप में जब हम साबुन खरीदते हैं, जब हम कोई भी 1 किलो कोई चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं किसी दुकान से, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो वो जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा है, वो हमारा ही है जो आज निकाल करके डिम्स की जेब में पहुंचाया जा रहा है। ये स्कैम कैसे है ये बात अब आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जब जीपीएस आया तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा घर पर ऑटो या टैक्सी बुलाने के लिए। क्या ये हुआ? नहीं। दूसरे उन्होंने कहा कि सवारियों को सुविधा मिलेगी, रिफ्यूजल ओवरचार्जिंग रुकेगी। भाई, रिफ्यूजल ओवरचार्जिंग के रोकने में जीपीएस कैसे मदद करेगा? आज तक तो कोई चालान ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा कुछ और फायदे हो सकते थे, लेकिन इस तरह का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। क्या फायदे हो सकते थे? आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, सरकार जीपीएस का इस्तेमाल करके पता लगा सकती थी कि गाड़ी कहाँ है। किसी सवारी का किसी गाड़ी में कोई सामान छूट गया, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी कि भाई कौन सी गाड़ी थी इस इलाके में, कोई खास उसकी पहचान थी, तो वो सब देख करके सरकार उस सामान को ढूंढने में मदद कर सकती थी। आज तक एक भी सवारी का सामान जीपीएस के जरिए नहीं मिला है। आइए आपको इस गोरख धंधे का एक पहलू और बताते हैं। सबसे पहले कंट्रोल रूम बना डिम्स के ISBT कश्मीरी गेट वाले दफ्तर में। हमने कहा हटिया के तहत उसके इंस्पेक्शन करवाइए। आज तक वो मामला लटका पड़ा है। बाद में दिल्ली सरकार ने अंडर हिल रोड पे एक और कंट्रोल रूम बना लिया। उस कंट्रोल रूम में भी किसी को घुसने नहीं दिया जाता। 2 कंट्रोल रूम चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता करना हो मेरी गाड़ी कहाँ है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन कंट्रोल रूमों पे खर्चा तो आया होगा, खर्चा आया तो कुछ फायदा होना चाहिए। फायदा गायब है, खर्चा बदस्तूर चल रहा है। करोड़ों रुपए डिम्स दिल्ली सरकार से हर महीने या हर हफ्ते ले रहा है कंट्रोल रूम चलाने के नाम पे, जीपीएस स्कीम के नाम पर। लेकिन वो कंट्रोल रूम का फायदा किसी को नहीं है, जीपीएस का फायदा ड्राइवर को नहीं है। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये निकलता है कि जो लगभग 20-20 हज़ार रुपया औसत आपकी जेब से निकला है, वो पैसा अब वापस लौटना चाहिए, क्योंकि किसी तरह की कोई सेवा, कोई फायदा ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, सवारियों को उस जीपीएस के लगने से मिला नहीं है। तो हमको वो पैसा चाहिए और इसके लिए हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। चालक शक्ति इस आंदोलन को खड़ा कर रही है। आप भी चालक शक्ति से जुड़िए। उसके लिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से पे जाकर के वहां से यानम नामक ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद आप चालक शक्ति के मेंबर बनिए या ऐप के ऊपर संपर्क में जाकर के हमें बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट्स में जाकर हमें बताइए कि क्या आप इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे और हम देर सबेर इस आंदोलन में सफलता पाकर रहेंगे।